चलिए एक और खबर आपसे जुड़ी हुई इसलिए क्योंकि ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसको हमें मानना चाहिए। वो व्यवस्था मौजूद है लेकिन हम नहीं मानते। दरअसल मामला है कार की पिछली सीट पर बैठकर बेल्ट बांधने का। तो सीट बेल्ट जरूरी कर दिया गया है अगर पिछली सीट पर बैठते कार में, तब भी सामने की दोनों सीटें पर हमेशा रहा है। लेकिन झारखंड में 15 सितंबर के बाद सीट बेल्ट नहीं लगाने पर जुर्माना देना पड़ सकता है। शहरों की तरह, बड़े शहरों की तरह ट्रैफिक पुलिस 15 सितंबर तक जागरूकता अभियान चलाएगी, जिसके बाद फाइन वसूला जाएगा। एक रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। सीट बेल्ट नहीं लगाने पर लगेगा जुर्माना। पिछली सीट वालों के लिए भी है जरूरी। अगर आप कार की पिछली सीट पर बैठे हैं और सीट बेल्ट नहीं लगाए हैं तो आपको जुर्माना यानी फाइन देना पड़ सकता है। जी हां, सरकार ने अब पिछली सीट पर बैठने वाले लोगों के लिए भी सीट बेल्ट जरूरी कर दी है। झारखंड में भी 15 सितंबर के बाद से इस नियम को कड़ाई से लागू किया जाएगा। आगामी 15 तारीख तक हम लोग सभी जितने भी लोग हैं उनको एक प्रकार से कोशिश करेंगे कि जागरूकता लाएं, ताकि उन्हें ये जानकारी हो कि पीछे में जब आप बैठ रहे हैं तो आपको सीट बेल्ट लगाना मैंडेटरी है और नहीं लगाएंगे तो आपके ऊपर फाइन होगा। और 15 सितंबर से हम लोग फाइन भी करना चालू। पिछली सीट पर भी सीट बेल्ट जरूरी है। सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 1000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। ये नियम पहले से है। अब तक इस पर रियायत दी जा रही थी, लेकिन टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की सड़क हादसे में मौत के बाद अब इस पर सख्ती बरतने की तैयारी है। झारखंड में 15 सितंबर तक सीट बेल्ट को लेकर लोगों को जागरूक किया जाएगा, जबकि 15 सितंबर के बाद जुर्माना वसूला जाएगा। रांची के लोगों ने सरकार के इस पहल का स्वागत किया है। ये बहुत ही अच्छा सरकार का निर्णय है। इससे सुरक्षा और बढ़ेगी। अभी जिस हिसाब से एक्सीडेंट हो रहे हैं, पीछे वाले व्यक्ति भी दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं, सरकार का बहुत ही अच्छा सुझाव है ये, और मेरे ख्याल से सारे पब्लिक को इसमें सहयोग करना चाहिए। सीट बेल्ट लोगों की जिंदगी के लिए जरूरी है। सड़क हादसे में सीट बेल्ट ने लोगों की जिंदगी बचाई है, तो सीट बेल्ट लगानी पड़ेगी। लेकिन पिछली सीट पर बैठे लोगों के लिए सीट बेल्ट जरूरी करने में कुछ परेशानियां भी हैं। जैसे जिस कार में 4 से ज्यादा लोग बैठे हैं तो सीट बेल्ट लगाने की दिक्कत आ सकती है। वहीं 10 साल पुरानी गाड़ियों में पिछली सीट के लिए बेल्ट नहीं है। ऐसे में पुरानी कारों में चलने वालों को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। उन्हें अपनी कार में पिछली सीट पर बेल्ट लगाने में पॉकेट ढीली करनी पड़ेगी। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से रानी गुप्ता की रिपोर्ट। तो चलिए, सीट बेल्ट नहीं लगाने पर जुर्माना देना पड़ेगा, लेकिन सवाल यह है कि ऐसी बहुत सारी गाड़ियां इस वक्त ऐसी चल रही राजधानी रांची में जो पुराने मॉडल्स की हैं। तो जाहिर सी बात है उनमें अलग से आपको सीट बेल्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे गाड़ी चलाते वक्त तो फिर आपको जुर्माना देना पड़ेगा। बहुत अच्छी ये पहल है, क्योंकि इससे दुर्घटनाओं में जो कैजुअलिटी होती है, जो लोग हताहत होते हैं, उसमें कमी तो आएगी। लेकिन सवाल यह भी है कि ऐसे शहरों में, ऐसे राज्यों में जहां पर दलाल के जरिए लोग ड्राइविंग लाइसेंस बनाते हैं, क्या वहां पर ऐसे नियम कहीं ऐसे तो ना साबित हो जाए कि वो कमाई का जरिया बन जाए? क्योंकि आमतौर पर हम तो यही देखते आ रहे हैं कि दलालों के जरिए भी खूब धड़ल्ले से ड्राइविंग लाइसेंस बनते हैं। वाहन चलाना आए ना आए आपके पास डील होता है। आपको ट्रैफिक के नियमों का पता होता नहीं है, लेकिन आपके पास डील होता है। तो ऐसे में नियम तो बना दिया गया है, लेकिन नियम का पालन करने से पहले बेहतर यह होगा कि लोगों को जागरूक किया जाए इसके प्रति, और साथ ही साथ लोगों को थोड़ा वक्त दिया जाए, क्योंकि 15 सितंबर में अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। 15 सितंबर तक क्या सभी वाहन, जो कार हैं या जो भी एसयूवी हैं, एमयूवी हैं, जो भी आपके पास हैं, अगर उनमें पिछले सीट पर सीट बेल्ट की व्यवस्था नहीं है तो व्यवस्था करने में थोड़ा वक्त लगेगा। तो ऐसे में कुछ दिनों तक ट्रैफिक पुलिस को थोड़ी सी राहत आम लोगों को देनी होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है नए मॉडल्स में तो चलिए पिछले सीट पर बेल्ट की व्यवस्था होती है, लेकिन जो पुरानी गाड़ियां हैं उसमें कैसे होगा? क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत सारे जो सेफ्टी फीचर्स की बात हम करते हैं अक्सर गाड़ियों में कि कई बार एयर बैग्स होता है, उसमें सीट बेल्ट होता है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपकी आदतों से जुड़ी होती है। अगर आपकी आदत है सही तरीके से गाड़ी चलाने की, अगर आप ट्रैफिक के नियमों का पालन करते हैं, तो शायद ऐसी नौबत ही ना आए कि आपको सीट बेल्ट लगाना पड़े, तमाम चीजें करनी पड़े। लेकिन ऐसा लोग करते नहीं हैं, और इसलिए फिर मजबूरन लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर ही ये नियम बनाए जाते हैं। ये नियम बनाए इसलिए जाते हैं
कि कम से कम जुर्माना से बचने के लिए सही आप और रानी का रुख करते हैं। हमारे सहयोगी रानी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी है। रानी, देखिए, लगातार हम इस बात को कहते हैं कि ट्रैफिक के नियम का पालन करना बहुत जरूरी होता है, लेकिन ये तो वैसा राज्य है या फिर वैसा शहर है जहां पर लोग दलालों के जरिए डील बना लेते हैं, भले नियम ट्रैफिक का उन्हें पता हो ना हो। ऐसे में सीट बेल्ट जो कि पिछले सीट पर लागू किया जा रहा है, पिछली सीट पर लगाए जाने की व्यवस्था की जा रही है, उसको लेकर 15 सितंबर का तो जो वक्त है वो कुछ कम नहीं, क्योंकि नए मॉडल्स में व्यवस्था होती है पिछली सीटों पर भी, लेकिन पुरानी गाड़ियों में क्योंकि पिछले सीट पर बेल्ट होती नहीं है, तो क्या थोड़ा सा वक्त मिलेगा हम लोगों को अपनी गाड़ियों को ठीक कराने को लेकर? जी देखिए, बिल्कुल पंकज, जिस तरीके से सरकार द्वारा ये नियम लागू की गई है कि 15 सितंबर से सारे लोग जो पीछे यात्री बैठे हैं वो सीट बेल्ट लगा के चले, इसका दो पहलू निकलता है पंकज। पहला तो ये, जब हमने रांची वासियों से रुख किया, उनसे बातचीत की, तो पहला पहलू ये निकलता है कि कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा सही है। सरकार का ये जो अहम फैसला है ये बहुत ज़्यादा सही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आज भी सड़क दुर्घटना की वजह से कई लोगों की मौत हो रही है। अगर हम बीते दिनों की बात करेंगे पंकज, तो जो टाटा के सन्स जो थे वो मतलब उनका भी कार एक्सीडेंट में ही मृत्यु हो गई थी। और ऐसे में जब रांची के लोग जब सड़क के बाहर निकलते हैं, तो सड़कों में निकलते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें भी डर रहता है कि हादसा ना हो जाए। ऐसे में लोगों का ये विचार है, लोग ये स्पष्ट रूप से कह पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं सरकार की पहलू है ये बिल्कुल सही है। लेकिन जिस तरीके से आपने टाइम टेकन का बात किया पंकज, तो आपको बता दें कि टाइम जिस तरीके से कम दिया गया है, लेकिन ये लोगों के लिए ही है। और दूसरी पहलू की अगर हम बात करेंगे, तो दूसरे पहलू में लोग ये स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनके परिवार में जो 5 से 6 लोग अगर होंगे, तो ऐसे में वो बाहर कैसे निकले, वो सुरक्षित कैसे रहे। तो अगर सीट बेल्ट की बात करेंगे, तो सीट केवल 2 लोगों के लिए मतलब पीछे होता है, और 5 से 6 लोग अगर रहते हैं तो वो कहाँ जाएंगे, वो कैसे मतलब आगे बढ़ेंगे। और कहीं ना कहीं अगर रांची की बात करेंगे पंकज, तो रांची में आज की डेट में अगर देखा जाए तो सड़कों पर पैदल जो चलते हैं या फिर गाड़ी रेंगती है, केवल चलती नहीं वो रेंगती, और ऐसे में सीट बेल्ट की क्या जरूरत है ऐसा लोग कह रहे हैं। और जो आपने डेट और समय की बात की, रानी बात आपने बिल्कुल सही कही रानी, कि लोग जो है इस बात का स्वागत भी कर रहे हैं कि जाहिर सी बात है, क्योंकि जो व्यवस्था है वो लोगों के सुरक्षित रहने को लेकर ही है कि अगर रफ्तार में वो गाड़ी चला भी रहेंगे, कहीं पर कोई दुर्घटना घट भी जाए तो कम से कम कैजुअलिटी उन्हें हो, यानी कि वो घायल हो जाए, उनकी जान नहीं जाए। लेकिन लोगों ने जो सवाल यहां पर पूछा है कि अगर, क्योंकि जाहिर सी बात है जब अगर आप ज्वाइंट फैमिली या फिर बड़ी फैमिली होती है, नियमतः जो कारें होती है वो उसमें 4 लोग ही बैठते हैं, 4 लोगों के सीट बेल्ट की व्यवस्था होती है, तो उसको लेकर क्या कुछ गाइडलाइंस जारी किया गया, कुछ गाइडलाइंस दिया गया, या फिर बस अब चालान काटने की तैयारी है, सीधे सीधे जुर्माना लगाने की तैयारी हो गई है? जी बिल्कुल पंकज, मैंने आपको दोनों पहलू में बात बताया पहले भी कि पहला पहलू यही है कि लोग इस चीज को लेकर जागरूक है कि कहीं ना कहीं अब जाके जिस तरीके से सरकार की एक बड़ी पहल है कि सरकार जिस तरीके से एक बड़ी पहल निकाली है कि सीट बेल्ट लगाए, और वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो सरकार की ये पहल से लोग खुश भी है और नाराज भी है, क्योंकि स्पष्ट रूप से तो कैमरे के माध्यम से सामने आके नहीं बोल रहे, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि हम जो जिस तरीके से 5 लोग हैं, सवाल, क्या कोई अलग से गाइडलाइन दिया गया है ट्रैफिक पुलिस की ओर से इस मामले को लेकर कि कब से कैसे क्या क्या करना है, कोई छूट मिलेगी नहीं मिलेगी? बहुत छोटा सवाल। अभी छोटा सा सवाल का जवाब देना चाहूंगी पंकज कि अभी इस तरीके को कोई भी गाइडलाइंस नहीं आ पा रहा है सरकार की तरफ से। केवल यहाँ पे चालान की बात की जा रही है, जो 1000 रुपए चालान है, 1000 रुपीज लोगों की चालान कटेगी अगर वो पीछे सीट बेल्ट नहीं लगा के बैठते। और पंकज आपको एक जानकारी और दे दूं कि आज भी रांची में, राजधानी रांची में आज भी कई कार ऐसे हैं जहाँ पे पीछे की सीट बेल्ट है ही नहीं, और ऐसे में उसकी भी चालान कटी ही है नहीं, ये देखने वाली बात होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रानी, हमारे साथ जुड़े आप। हालांकि हम आपको ये जानकारी दे दें कि ये नियम पहले से रहा है और ये गाड़ियों में होता भी, क्योंकि जो नई गाड़ी आती है उसमें सीट बेल्ट्स रहते हैं, लेकिन लोग इसका पालन नहीं करते हैं और बहुत ही कैजुअली तरीके से लेते हैं। लेकिन अब पालन करना होगा। सवाल यह भी है कि अगर लोगों को जानकारी नहीं तो पहले जागरूकता अभियान भी चलाया जाना चाहिए होता है, ताकि लोग जान पाए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।